अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, जब हर दिशा में अन्याय और अत्याचार फैल चुका था, जब धरती पर राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि इंसान ही नहीं देवता भी भयभीत हो गए थे, तब हुआ एक चमत्कार। जिस दिन खुद भगवान ने इंसान बनकर जन्म लिया, अयोध्या की पवित्र भूमि पर राजा दशरथ के घर जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और इसी दिव्य घटना को हम मनाते हैं रामनवमी के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामनवमी के दिन अगर पूजा सही विधि और सही समय पर न की जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। और अगर आपने आज बताई गई विधि से पूजा कर ली तो भगवान श्री राम की कृपा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत ही शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई प्रयास किए, कई यज्ञ करवाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और तब भगवान विष्णु ने स्वयं वचन दिया कि मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। और फिर चैत मास की नौमी तिथि को मध्याह्न काल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। हर तरफ दीप जलाए गए, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में हर कदम पर धर्म का पालन किया। उन्होंने वनवास सहा, सीता माता की रक्षा की और अंत में रावण जैसे घमंडी और शक्तिशाली राक्षस का अंत किया। इसलिए रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि धर्म की जीत का प्रतीक है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। रामनवमी की पूजा का सबसे शुभ समय होता है दोपहर, क्योंकि यही वो समय होता है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगर आप 12 बजे के बाद पूजा करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ये एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब जानते हैं रामनवमी की सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, अब आंखें बंद करें और मन में संकल्प लें, हे प्रभु राम, मेरे जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं और पूरा वातावरण भक्ति से भर दें। अब भगवान को रोली और चावल से तिलक करें और फूल अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। अब ओम श्री रामाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक। भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना हुआ पंचामृत से अभिषेक करें। हर बार अभिषेक करते समय एक इच्छा मन ही मन जरूर बोलें, क्योंकि इस समय की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। अब बात करते हैं व्रत की। रामनवमी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का दिन है। इस दिन झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें, फलाहार करें और भगवान का ध्यान करें। यही असली व्रत है और यही भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगले दिन शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करें। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। और अगर इस दिन आप दान करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
अगर आपने सच्चे मन से ये पूजा कर ली तो समझ लीजिएगा भगवान श्री राम आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जय श्री राम साथियों, जल्दी ही मिलती हूँ एक ऐसे ही और नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।